साथ आज आपने इस हवाले से स्टोरी भी की जिसके हक़ाइक़ हमने अवाम के सामने रखे। क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुसलसल और मुकम्मल खामोशी है, जबकि आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी कहा कि मुख्तलिफ बार रेफरेंस की तरफ जाएंगे, हुकूमत भी कह रही है, खामोशी क्यों है? जी शाज़ेब, कोई फार्मल इस तरह का एलामिया नहीं जारी हुआ जो ये ऑडियो लीक्स आई हैं, लेकिन इनफॉर्मल मीटिंग फुल कोर्ट हुई, उसमें इतलात ये हैं कि ओपिनियन डिवाइड थी। एक सेक्शन सुप्रीम कोर्ट के जजेस उनका ये था कि जी इस मामले को प्रोब किया जाए, और लेकिन कुछ जजेस का ख्याल था कि हमें जिस तरीके से ये ऑडियो सामने आई और एक केस सब जुडिस था तो ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी चाहिए। तो ये सारा मामला अब जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हाथ में है कि वो इसको किस तरह अब आगे जो है वो चलाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जैसे कि हमने देखा कि जस्टिस काजी फाइसा केस के बाद वहाँ जो है वो बड़ी एक जो है वो डिवीज़न वाजे है, नज़रियाती डिवाइड कहें या और मुख्तलिफ मामला देखें, वो 4-5 साल से हर मामले में चाहे जजेस की अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो केसेस की फिक्सेशन हो, बेंचेस की कंपोजिशन हो, ये डिवाइड नज़र आई है। तो इसमें इवन अब ये भी है कि जस्टिस मज़ाहिर एक बेंच जो है वो हेड कर रहे थे, तो दो जजेस जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस जमाल मंदोखेल वो इस हफ्ते उनके साथ नहीं बैठ रहे। तो ये एक बड़ा जो है वो जो सीनियर वकला हैं वो भी बड़े परेशान हैं इन हालात में कि पहले हमने देखा कि जस्टिस काजी फाइसा केस के बाद कुछ जजेस जस्टिस काजी फाइसा के साथ नहीं बैठते थे, और अब जो है वो इस तरह की जो है वो इतलात आ रही हैं कि जी जस्टिस मज़ाहिर के साथ भी कुछ जजेस नहीं बैठ रहे। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल उनके लिए चैलेंज है कि वो इस सारी सूरत हाल को कैसे डील करते हैं। अगर आप इस केस को जस्टिस मज़ाहिर और जस्टिस काजी फाइसा के अगर मामलात को देखें तो वो कंपैरिजन करें तो बड़ा जो फ़र्क नज़र आ रहा है वो है वकला का, कि जस्टिस काजी फाइसा के साथ जो वकला के दोनों धड़े थे, प्रोफेशनल लॉयर्स और इंडिपेंडेंट ग्रुप, ये दोनों जो है वो जस्टिस काजी फाइसा के साथ खड़े थे। लेकिन जस्टिस मज़ाहिर के हवाले से हमने देखा कि आज जो तकरीबन सारी प्रोविंशियल बार और पाकिस्तान बार कौंसिल जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वकला की, उन्होंने यूनानिमसली ये डिसाइड किया है कि जी हम सेपरेटली कंप्लेन फाइल करेंगे उनके खिलाफ। तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट है मामला। इसमें हमने देखा कि सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट ग्रुप, और इंडिपेंडेंट ग्रुप याद रहे कि माजी में जब जस्टिस मज़ाहिर पे इससे पहले एक उन पर प्रोसीडिंग सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इनिशिएट की, तो इसी ग्रुप के जो सरकर्दा लोग थे उन्होंने उनको फुली सपोर्ट किया। लेकिन अब जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो डिमांड कर रहे हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से कि वो कार्रवाई जो है वो इनिशिएट करें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, इसको प्रोब करें। लेकिन दूसरा जहाँ तक प्रोफेशनल ग्रुप जिसे हामिद खान ग्रुप कहते हैं, वहाँ से भी खामोशी है। एक तो आबिद ज़ुबैरी साहब का नाम आ गया है, वो डिफेंसिव हैं, इस तरह से वहाँ भी उनकी कोई इस तरह की उनको सपोर्ट नहीं मिल रही। तो ये बड़ा मसला आ रहा है वकला की तरफ से उनको सपोर्ट ना मिलना। लेकिन बहुत से इंडिपेंडेंट वकला से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऑडियोज़ जो आई हैं इसमें जो है वो अगर आप देखें तो बड़ा मुश्किल होगा कि उसमें आप इस तरीके से मिसकंडक्ट जो है वो साबित कर पाएँ। जो इसमें बड़ी जो है वो तैयारी करनी पड़ेगी वकला को, जो है वो एविडेंस और लाने पड़ेंगे। जो मटेरियल उनके हवाले से आया है उसमें अभी जो है वो आप प्रेशर टैक्टिक्स तो हो सकती हैं, लेकिन किसी जज को और ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालने के लिए जिस किस्म के चीज़ें चाहिए, मेरा ख्याल है कि अभी और इस मटेरियल पे जो है वो आप ये नहीं कह सकते। और साथ अगर ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाता है तो वहाँ क्या सूरत हाल नज़र आती है? और जो बड़ा मामला है वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कंपोजिशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ दो जजेस सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें जस्टिस काजी फाइसा और जस्टिस सरदार तारिक हैं, और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अहमद अली शेख हैं, और लाहौर हाई कोर्ट के जज चीफ जस्टिस अमीर भट्टी हैं। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी की जो कंपोजिशन है
वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी अगर ये मामला चलता है इससे। लेकिन हमने देखा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो प्रोसीडिंग है इनिशिएट, वो चाहे 4 जज कहते भी रहें, वो जब तक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इनिशिएट नहीं करेंगे तो वो इनिशिएट नहीं होगी। जब इनिशिएट होगी तो फिर उनका रोल आएगा। तो पहले तो सबसे पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कहे कि वो किस तरह इस चीज़ को देखते हैं, फिर जब आएगा तो फिर कंपोजिशन जैसे मैंने बताया इसमें जस्टिस काजी फाइसा हैं जिन्होंने माजी में हमने देखा कि जस्टिस मज़ाहिर की एलिवेशन की मुखालफत की, डिसेंट किया। जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस मज़ाहिर का कभी हमने नहीं देखा कि बेंच इकट्ठा हो सुप्रीम कोर्ट में। तो और इसी तरह जस्टिस अहमद अली शेख जिनको 4-5 साल से सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट नहीं किया जा रहा, जस्टिस अमीर भट्टी उनके हवाले से, और जिस तरह आजकल चीज़ें चल रही हैं, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले को देखे। लेकिन सबसे पहले ये है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल क्या वो इस मामले को ये इस चीज़ वो समझेंगे कि इस मामले को मिसकंडक्ट या इसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल टेकअप करे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो 184(3) में कोई सो मोटो लेके ओवरऑल इस मामले को देखें कि ऑडियोज जिस तरीके से आई हैं, ये सर्विलेंस का मामला है, इसको देखें। लेकिन बहुत से वकला का कहना है कि जी यही मामला जस्टिस काजी फाइसा केस में भी थे। अगर उस वक्त ये चीज़ें और सर्विलेंस का मामला उस वक्त इन जजेस के सामने रखा गया तो उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का ये मौक़िफ़ था कि जी, और ये उनका जो जजमेंट थी 19 जून 2020 की, उसमें ये था कि मटीरियल चाहे जैसे भी आए, लेकिन अगर मटीरियल में वो एडमिटेड फैक्ट है या वो उसमें है तो वो जज के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये एक मामला है कि अगर मटीरियल ऑब्जेक्शन तरीके से या गलत तरीके से भी लिया गया है लेकिन उसमें कोई जान है तो वो इस्तेमाल हो सकता है, ये उनकी अपनी ही जजमेंट है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि बहुत सी चीज़ें हैं, अगले 2 हफ्ते इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे।